ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरिशरणम्। महाराज जी कह रहे थे कि भगवान का अंश होने के कारण यह जीव भी स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। इसलिए इसको कभी पराधीनता अच्छी नहीं लगती। किसी के पराधीन होना अच्छा नहीं लगता। प्राय लोग कहते हैं हम किसी के सह नहीं पाएंगे। लेकिन किसी के सह तो नहीं पाएंगे, ऐसा तो ठीक है, लेकिन सहता तो है बहुतों की। कि नहीं सहता? जैसे कहें दूसरे किसी का सह नहीं पाएंगे जो दूसरा है, लेकिन अपने मन का सहता तो है। शरीर की पराधीनताओं को तो सहता ही है कि नहीं सहता? तो ये परमात्मा का अंश होने के कारण पराधीनता इसको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन स्वाधीन कब होगा? जब किसी के पराधीनता को स्वीकार करेगा तभी स्वाधीन होगा। महाराज जी एक बात कहते थे कि देखो, एक पराधीनता में पराधीनता और एक स्वाधीनता में पराधीनता। एक स्वाधीनता में पराधीनता। स्वाधीनता में पराधीनता क्या है? कि जैसे मन में आया बचपन से ऐसे किया, हम किसी की नहीं सुने, चाहे आप हो चाहे बाप हो। इस प्रकार का जो स्वभाव वाला होता है वो लगता है कि पहले से स्वतंत्र है, बड़ा अच्छा है, मौज में जी रहा है। लेकिन वह जो स्वाधीनता है जीवन भर वह पराधीन रहता है। जैसे बचपन में गुरुजन शासन करते हैं, बड़े लोग शासन करते हैं, पिता माता शासन करते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता, वो स्वाधीनता में जीना चाहता है। लेकिन वह जो स्वाधीनता है बचपन का, जीवन भर वो पढ़ नहीं पाएगा, पराधीन बना रहेगा। तो ये स्वाधीनता में पराधीनता है और एक पराधीनता में पराधीनता है। विषय पुरुषों की आप पराधीनता स्वीकार करिए। जब आप पराधीन उनके रहेंगे तब तो पराधीन रहेंगे ही। जब उनसे अलग भी होंगे, स्वाधीन होना चाहेंगे, तभी भी पराधीन हो जाएंगे। कैसे? विषयों के संग से विषय की जो रुचि आपके भीतर हुई है उससे आप विषय को चाहेंगे, तो विषय को चाहेंगे तो पराधीन होंगे ना। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण, चाय पीने की एक आदत है। कितना पराधीन बनाता है मनुष्य? एक ही आदत है, चाय पीना। चाय पीने वालों का संग मिला होगा तो उस समय तो पराधीनता है ही, जब चाय पी रहा है। लेकिन जब उनका संग छूट गया, वो भी पराधीनता दे करके ही गया। कैसे? चाय पीने की आदत। अब जैसे हमको चाय पीना नहीं है तो कितनी पराधीनता से हम मुक्त हो। चीनी नहीं चाहिए, चाय की पत्ती नहीं चाहिए, सुबह सुबह उठ करके केटली धोया नहीं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं चाहिए। बहुत सारे पराधीनता से हम लोग मुक्त है ना। नहीं तो सुबह चाय बैठा, एक चाय पर्व चला जाए नहीं, अब उसमें कितनी पराधीनता है। आज इसने चाय नहीं बनाया, कल उसने चाय नहीं बनाया, ये समस्या है। अब चाय से हम लोग मुक्त हैं।
तो दूसरी बात जो महाराज जी कहते थे, ये पराधीनता में पराधीनता, एक स्वाधीनता में पराधीनता और एक पराधीनता में पराधीनता। तीसरी बात है पराधीनता में स्वाधीनता। जो संत गुरुजनों के अधीन होकर के रहता है वो संसार से स्वाधीन बन जाता है। लगा तो कि बहुत पराधीनता में है, अपने मन की करने ही नहीं देते, लेकिन आप देखेंगे वही महापुरुष बन जाएंगे और वही स्वाधीन बन जाएंगे। अपने मन का करते हुए किसी एक व्यक्ति ने महापुरुष नहीं बना, अपने मन का करते हुए। क्यों? और बच्चों को सबको छोड़ दो, अपने मन की करो, हो जाएंगे महापुरुष। मन की कर दो, क्या करेंगे? जो मन में ट्रॉली लेकर के घूम रहे, खेल रहे दिन भर, जो मन में आया वो कर रहे हैं। तो जो अधीन होना है, लेकिन किन के? महापुरुषों के अधीन होना है, जिनके अधीनता से हम स्वाधीनता को प्राप्त कर जाएंगे। इसको कहते हैं अधीनता में पराधीनता में स्वाधीनता, और एक स्वाधीनता में स्वाधीनता। स्वाधीन हो गए, संसार के बंधन से मुक्त हो गए, उसके बाद भगवान का भजन करना है, भगवत भक्ति करनी है, भगवान के शरण होना है। बोले स्वाधीनता में स्वाधीनता। तो यही है कि हम लोग पराधीनता से छूट जाए, ये चाहते तो है, लेकिन पराधीनता से वही व्यक्ति छूटता है जो संत महापुरुषों के अधीन हो जाता है।